Assalamu alaikum class. I hope you all will be fine. एंड आई होप कि आप लोग एक और बात बता दूं कि आप लोगों का जो है ना डेली आप लोगों को पोर्टल पे आना है, ठीक है। लाजमी आप लोगों ने डेली पोर्टल पे ख़ुद को आप ओपन किया करें, क्योंकि पोर्टल पे जैसे ही आप आएंगे कोई सब्जेक्ट्स वगैरह को ओपन करेंगे, जैसे ही आप फॉर एग्जांपल मैंने लेक्चर अपलोड किया और आप जैसे ही क्लास में अपने कोर्सेज में जाके एनिमल फिजियोलॉजी ओपन करेंगे तो तब आपकी अटेंडेंस ऑटोमेटिकली लगेगी। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप लोग डेली पोर्टल ओपन किया करें और वहाँ पे आके लेक्चर्स देखा करें, ठीक है। अगर लेक्चर कोई नहीं है और ये लेक्चर देखना नहीं है लेकिन लाजमी उस सब्जेक्ट के वो लेक्चर वाला सेक्शन जो है ज़रूर ओपन किया करें ताकि आप लोगों की अटेंडेंस लग जाए। और दूसरा आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि डेली आप लोग जो है जिस जिस सब्जेक्ट की क्लास है उस सब्जेक्ट का लेक्चर्स वाला सेक्शन ओपन करें। और ये इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो डिस्कशन बोर्ड है, कॉमन डिस्कशन बोर्ड, वहाँ पे आप कमेंट करके मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन होगा मैं आंसर दूंगा, अगर वहीं पे दे सका तो ठीक है, अदरवाइज जिस तरह पहले मैं लेक्चर के फॉर्म में रिकॉर्ड करके देता हूँ उस तरह मैं आपको लेक्चर दूंगा, वो आंसर दे दिया करूँगा। तो कोशिश करें कि लेक्चर्स को समझें और क्वेश्चनिंग क्या करें ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। So let's start today's lecture with Bismillahir Rahmanir Rahim. So we were studying classical endocrine hormones, and we have studied hormones or hypothalamus, hormones of anterior pituitary and hormones of posterior pituitary. Today we are going to start another hormone or classical hormone, that is thyroid gland. So let's start with thyroid gland. So first of all, let's have an introduction of thyroid gland. So thyroid gland, it is present in neck region just below the larynx. लैरिंक्स जो है हमारे पास जिसको हम वॉइस ऑर्गन भी कहते हैं, ठीक है। तो लैरिंक्स से बिल्कुल नीचे हमारे पास नेक रीजन में प्रेजेंट होता है। इट इज बाइलोब्ड ग्लैंड, मींस बाइलोब मींस इट हैज टू लोब्स। एंड जिस तरह हमने एंटीरियर वो पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा उसकी हमारे पास दो लोब्स थी, बल्कि हमने उसमें तीन पढ़ी, एंटीरियर, पोस्टीरियर और इंटरमीडिएट। लेकिन हमारे पास थायराइड ग्लैंड जो है इट इज बाइलोब्ड ग्लैंड और इसकी दो लोब्स हैं। And two lobes are attached on either side of trachea, और जो दोनों लोब्स हैं वो ट्रैकिया के आइदर साइड्स पे प्रेजेंट हैं। लाइक अगर मैं आप लोग को दिखाऊं, ठीक है। सो वी वर स्टडिंग थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड हमारे पास नेक रीजन में प्रेजेंट है जस्ट बिलो द लैरिंक्स। अगर हम ये स्ट्रक्चर देखें तो ये हमारे पास नेक रीजन में प्रेजेंट होता है इस जगह पे, ठीक है। तो ये हमारे पास एडम्स एप्पल है, जो हमारे पास जब हम स्वेलो करते हैं तो ये जो चीज़ आपके पास एक कार्टिलेज है वो ऊपर नीचे आता है, तो ये उसको एडम्स एप्पल कहते हैं। नाउ दिस इज द लैरिंक्स। अगर मैं लैरिंक्स आप लोग को दिखाऊं, दिस इज द लैरिंक्स, इधर ये हमारे पास एडम्स एप्पल है और उसके नीचे ये हमारे पास थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास थायराइड ग्लैंड है और इसकी टू लोब्स हैं, वन लोब and this one is the second lobe, and the both lobes are attached on either sides of trachea। और ये ट्रैकिया के एक साइड पे प्रेजेंट होती है और ये एक दूसरी साइड पर। ये जो सेंटर में है ये हमारे पास ट्रैकिया या जिसको हम विंड पाइप भी कहते हैं, ठीक है। सो इट इज अ बाइलोब्ड ग्लैंड एंड टू लोब्स आर अटैच्ड ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया। The two lobes are connected together by a medial mass of tissue known as isthmus। तो ये हमारे पास दिस इज वन लोब और ये सेकंड लोब, और ये जो मीडियल मास है इस कनेक्टिव टिश्यू जो कनेक्शन कर रहा है दोनों लोब्स में, इसको हम isthmus कहते हैं, ठीक है। तो सो द टू लोब्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय अ मीडियल मास ऑफ कनेक्टिव टिश्यू नोन एज isthmus। अच्छा, now the thyroid gland has two types of cells, follicular cells and parafollicular cells। दो मेन टाइप्स के सेल्स हैं हमारे पास थायराइड ग्लैंड में ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सिक्रीशन। एक फॉलिकुलर सेल्स हैं और दूसरे पैराफॉलिकुलर सेल्स। इट सिक्रेट टू मेन हार्मोन्स। द वेरी फर्स्ट इज थायरोनीन्स। थायरोनीन्स हमारे पास दे आर सिक्रेटेड बाय फॉलिकुलर सेल्स, और सेकंड हमारे पास कैल्सिटोनिन विच इज सिक्रेटेड बाय पैराफॉलिकुलर सेल्स, और सी सेल्स भी कहते हैं ड्यू टू सिक्रेशन ऑफ कैल्सिटोनिन।
तो ये जो हम थायराइड हार्मोन्स का जिक्र करते हैं, हमारे पास मेनली जो मोस्टली हम थायराइड हार्मोन का जिक्र करते हैं उसमें हम थायरोनीन्स का जिक्र कर रहे होते हैं। कैल्सिटोनिन भी हमारे पास थायराइड ग्लैंड सिक्रीट कर रहा है, लेकिन मोस्टली जो हम एज अ थायराइड हार्मोन के नाम से कहते हैं तो वो हमारे पास हम जो टर्मिनोलॉजी में वो थायरोनीन्स के लिए होती है। ठीक है, दोनों हार्मोन्स को एक एक करके हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थायराइड ग्लैंड हमारे पास नेक रीजन में प्रेजेंट होता है, जस्ट बिलो लेरिंग्स। दो लोब्स होती हैं इसकी ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया, और दोनों लोब्स एक मीडियल मास ऑफ टिश्यू से ज्वाइंटेड होती हैं जिसको हम स्थमस कहते हैं। दो टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, फॉलिकुलर सेल्स और पैराफॉलिकुलर सेल्स, एंड इट सीक्रेट टू मेन हार्मोन्स दैट आर थायरोनिन्स एंड कैल्सिटोनिन। ठीक है, तो ये मैंने डिस्कस कर दिया, ये भी हमारे पास हो गया। अगर हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखें थायराइड ग्लैंड का, तो द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर यूनिट इज फॉलिकल और एसाइनस। ये जो हमारे पास इसका जिस तरह हमारे पास हर एक चीज़ के एक यूनिट होता है, हम कहते हैं कि किडनी का यूनिट नेफ्रॉन है, इसी तरह नर्वस सिस्टम का यूनिट हमारे पास न्यूरॉन है। तो हमारे पास जो थायराइड ग्लैंड के यूनिट है उसको हम थायराइड फॉलिकल्स कहते हैं, और ये फॉलिकल और एसाइनस। ठीक है, ये जो हमारे पास पूरा एक स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज अ फॉलिकल। एक ये रहा, एक ये है, ये तीसरा फॉलिकल है और ये चौथा फॉलिकल है। ठीक है, दिस follicle consists of layer of simple epithelial enclosing cavity called the follicular cavity। ये हमारे पास ये एक पूरा फॉलिकल है, इसमें हमारे पास जो ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स हैं, दीज सेल्स आर नोन एज फॉलिकुलर सेल्स। वो जो मैंने आपको हमने पहले पढ़ा के दो टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, तो ये जो हमारे पास हैं ये फॉलिकुलर सेल्स हैं और ये थायरोनिन हार्मोन सिक्रीट करते हैं। इसके अंदर जो ये कैविटी है, दिस कैविटी इज नोन एज फॉलिकुलर कैविटी, एंड दिस फॉलिकुलर कैविटी इज फिल्ड विद कोलाइडल फ्लूइड। अच्छा, द कैविटी इज यूजुअली फिल्ड विद जेल लाइक विस्कस आयोडीन रिच मटेरियल कॉल्ड कोलॉइड, और इस कैविटी में हमारे पास कोलॉइड या कोलाइडल फ्लूइड हम उसे कहते हैं, और वो आयोडीन में रिच होता है। बिकॉज चूंकि थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस में हमें आयोडीन रिक्वायर्ड होता है, तो इस कैविटी में हमारे पास आयोडीन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। और कोलाइडल फ्लूइड अगर आपको याद हो, केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हैं। मेन हमारे पास सॉल्यूशन कह रहा हूँ, जो लिक्विड्स होते हैं, एक हमारे पास मिक्सचर की डिफरेंट टाइप्स हैं। सॉल्यूशन है जिसको हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, इसके अलावा हमारे पास सस्पेंशन होता है जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। इसके अलावा हमारे पास एक होता है कोलाइड जिसको हम कहते हैं। कोलाइड्स हमारे पास इनमें फ़र्क क्या है अगर मैं आप लोगों को बताऊँ। सोल्यूशन में हमारे पास सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो हैं वो नज़र नहीं आते, ठीक है, और जब हम उसको फिल्टर पेपर से गुजारें तो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर पेपर पे रुकते नहीं हैं, बल्कि वो सॉल्यूशन के साथ चले जाते हैं। जो सस्पेंशन है उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स नज़र भी आते हैं, और अगर हम फिल्टर करें तो फिल्टर पेपर के ऊपर रुक जाते हैं। लाइक सस्पेंशन हमारे पास रेत और पानी हमने मिला दी, तो रेत पानी में क्लियर नज़र आ रही होती है, और जब हम फिल्टर पेपर से गुजारेंगे तो रेत ऊपर रह जाएगी, पानी प्योर नीचे चला जाएगा। अगर हम सोल्यूशन की बात करें, चीनी और पानी का जो सोल्यूशन होता है, तो उसमें आप देखेंगे हमें सॉल्यूट या शुगर मॉलिक्यूल्स नज़र नहीं आ रहे होते, और अगर हम फिल्टर पेपर से गुजारें तो शुगर मॉलिक्यूल्स भी पानी के साथ फिल्टर हो जाएंगे और वो ऊपर रुकते नहीं हैं। कोलाइड क्या होता है कि कोलाइड हमारे पास ऐसा मिक्सचर है कि उसमें हमारे पास हमें सॉल्यूट पार्टिकल्स नज़र तो आ रहे होते हैं, लेकिन अगर हम फिर को फिल्टर पेपर से गुजारते हैं तो सॉल्यूट पार्टिकल्स फिल्टर पेपर पे रुकते नहीं है, बल्कि वो फिल्टर होके सोल्यूशन के साथ वो उस मिक्सचर के साथ चले जाते हैं। तो लाइक अगर हम स्टार्च वगैरह को पानी में डिज़ोल्व करें तो स्टार्च आपको क्लियरली नज़र आएगा, फाइबर्स ऑफ स्टार्च, तो वो सॉल्यूट नज़र आ रहा होता है, लेकिन जब हम फिल्टर करते हैं तो वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट सेपरेट नहीं होता, बल्कि सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ ही चला जाता है। तो इसी तरह ये फॉलिकुलर जो कैविटी है इसमें हमारे पास कोलाइडल फ्लूइड होता है। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर क्या है, हमारे पास यूनिट है इसका फॉलिकल्स या एसाइनस, और ये जो फॉलिकल है इसमें सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है, उसको हम फॉलिकुलर सेल्स कहते हैं, और उन फॉलिकुलर सेल्स ने कैविटी को एनक्लोज किया हुआ है जिसको हम फॉलिकुलर कैविटी कहते हैं, एंड दिस फॉलिकुलर कैविटी इज फिल्ड विद अ कोलाइडल फ्लूइड जो हमारे पास आयोडीन में रिच होता है। ठीक है, इसके अलावा इंटरफॉलिकुलर स्पेसेस आर फिल्ड विद रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू एंड ब्लड वेसल्स। जो हमारे पास इंटरफॉलिकुलर स्पेसेस है इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ब्लड वेसल्स भी होते हैं और एडिपोज टिश्यू भी होता है। इसके अलावा जो हमारे पास ये वाले सेल्स है इनको हम पैराफॉलिकुलर सेल्स कहते हैं। लाइक अगर ये हमारे पास प्रेजेंट है यहाँ पे,
ये प्रेजेंट है, यहाँ पे ये प्रेजेंट है। दीज सेल्स आर नोन एज अ पैराफॉलिकुलर सेल्स। लाइक अगली डायग्राम में आपको क्लियर नजर आएगा। लाइक फॉर एग्जांपल दीज आर फॉलिकुलर सेल्स। इन्होंने कैविटी को इनक्लोज किया, ये फॉलिकुलर कैविटी है, इसके अंदर कोलाइडल फ्लूइड है। और ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास पैराफॉलिकुलर सेल है, ये पैराफॉलिकुलर सेल है, ये पैराफॉलिकुलर सेल है। ये हमारे पास ब्लड कैपिलरीज हैं, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन कट किया हुआ है। तो ये जो इंटरफॉलिकुलर स्पेस हम कहते हैं द स्पेस बिटवीन टू फॉलिकल्स। ठीक है, लाइक एक ये फॉलिकल है, ये दूसरा फॉलिकल है, तो ये इंटरफॉलिकुलर स्पेस है। तो इसमें ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं, कभी कभार इसमें एडिपोज टिश्यू भी आ जाता है, और कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट है जो इन फॉलिकल्स को आपस में कनेक्ट करके रखता है। तो ये था हमारे पास माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। अच्छा, अब हम फर्स्ट हार्मोन स्टार्ट करते हैं थायराइड ग्लैंड का, दैट इज थायरोनीन्स। तो थायरोनीन्स या थायरोक्सिन्स, थायरोक्सिन नहीं कहते, थायरोनीन्स। तो हमने पढ़ा कि हमारे पास थायराइड ग्लैंड जो है वो दो हार्मोन सिक्रीट करता है। दो टाइप्स के सेल हैं, फॉलिकुलर सेल्स और पैराफॉलिकुलर सेल्स। तो फॉलिकुलर सेल्स हमारे पास थायरोनीन सिक्रीट करते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ थायरोनीन, हमारे पास दो किस्म के हैं, ट्राई आयोडोथायरोनीन एंड टेट्रा आयोडोथायरोनीन। और ये जो टेट्रा आयोडोथायरोनीन है इसको हम थायरोक्सिन भी कहते हैं। ठीक है, सो थायरोक्सिन्स या थायरोनीन्स आर मेटाबॉलिक हार्मोन्स एंड कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी। और ये थायरोनीन्स का मेन फंक्शन क्या है कि ये बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। मेटाबॉलिज्म अगर मैं आपको बताऊं, मेटाबॉलिज्म हम किसे कहते हैं? एनी केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन अ सेल, ठीक है, या इन अ लिविंग बॉडी, उसको हम मेटाबॉलिक रिएक्शन या मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो ये हमारे पास मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं ये दोनों हार्मोन्स। दे आर रिलीज इन रिस्पॉन्स टू टीएसएच। ठीक है, अगर आपको याद हो कि हमारे पास हाइपोथैलेमस से टीएसएच आरएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन आ रहा था, वो टीएसएच आरएच आके एंटीरियर पिट्यूटरी पे जो सेल्स हैं थायरोट्रॉप्स उन पे एक्ट करता था, और वो थायरोट्रॉप्स फिर सिक्रीट कर रहे थे टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आके एक्ट करता है थायराइड ग्लैंड के फॉलिकुलर सेल्स पे, और ये फॉलिकुलर सेल्स इन रिस्पॉन्स टू टीएसएच वो क्या सिक्रीट करते हैं? ये थायरोनिन सिक्रीट करते हैं, ट्राई आयोडोथायरोनिन भी और टेट्रा आयोडो थायरोनिन भी। ट्राई आयोडो, इसमें 3 आयोडीन होते हैं, और टेट्रा आयोडो में हमारे पास 4 आयोडीन के एटम्स इसके साथ अटैच होते हैं। दे आर एमाइंस एंड आर ड्राइड फ्रॉम टायरोसिन एमाइनो एसिड। अगर आपको याद हो केमिकल कंपोजिशन या केमिकल बेसिस पे जो हमने हार्मोन्स की क्लासिफिकेशन की थी, उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो अमाइनो एसिड से ड्राइव उनको हम एमाइंस कहते हैं। तो हमारे पास जो एग्जांपल हमने पढ़ा था कि थायराइड हार्मोन्स जो हैं वो कौन से अमाइनो एसिड से ड्राइव होते हैं? टायरोसिन अमाइनो एसिड से। तो हमारे पास ये थायरोसिन जो दोनों थायरोनीन है, ट्राई आयोडोथायरोनीन भी और टेट्रा आयोडोथायरोनीन भी, ये एमाइन है और टायरोसिन अमाइनो एसिड से डेराइव हुए हैं। ठीक है, और जो हमारे पास टीएस ये रिलीज कौन करते हैं? फॉलिकुलर सेल्स रिलीज करते हैं इन रिस्पॉन्स टू टीएसएच। ठीक है, और जो हमारे पास सेकंड हार्मोन कैल्सिटोनिन हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, तो वो उसकी जो सिक्रीशन है वो हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी से कंट्रोल नहीं होती, बल्कि वो दूसरा एक मैकेनिज्म है। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर है जिसमें हमारे पास हमने थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ा, उसके माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, और ये हमारे पास हमने कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के कौन से कंपोनेंट्स हैं या कौन कौन से सेल्स हैं हमारे पास थायराइड ग्लैंड में। सो स्टूडेंट्स, ये हमने थायराइड ग्लैंड उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, उसका हार्मोन हमने स्टार्ट किया। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर योर पार्टिसिपेशन इन द लेक्चर। अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।